यहाँ पर आज प्रेस मीट करने के दो अहम मुद्दे हैं जो हमारी रियासत के जो हमारी रियासत में अमल में लाने के लिए बहुत ही ज़रूरत है। एक मुद्दा है कांतराज कमीशन रिपोर्ट, जो बहुत सालों से जो है गवर्नमेंट एक्सेप्ट भी नहीं किए, रिलीज करने का दूर की बात, गवर्नमेंट एक्सेप्ट भी नहीं किए, स्वीकार भी नहीं की है। ये कांतराज कमीशन रिपोर्ट जो है इस रियासत में जो बाशिंदे हैं, जो पिछली जात के हैं, पासमानदा लोग हैं, अक़लियतें हैं, उनके बारे में है। इसमें कैस्ट सेंसस भी है और इसके अलावा इनका सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस, जिसमें ट्राइबल्स हैं और अनगिनत लगभग कर्नाटका में 800 से ज़्यादा जो है कैस्ट हैं, जातें हैं। तो इसे रिलीज नहीं किया गया अलग अलग वजह की वजह से, जिसमें जो मजबूत या जो क्या बोलते हैं उसे पावरफुल कैस्ट जो हैं कर्नाटक में, उनके दबाव से और पॉलिटिकल प्रेशर से ये रिलीज नहीं हुआ। अगर ये कमीशन रिपोर्ट जो रिलीज होगी, इसमें जो कर्नाटक में जो पासमानदा लोग हैं, जो कम हालात में हैं, जो परेशान लाचार बेबस हैं, जिनके ऊपर गवर्नमेंट की तवज्जो नहीं गई है, उनके बारे में जो है अगर पता चला तो उन्हें गवर्नमेंट के बहुत से बेनिफिट्स देने पड़ेंगे, जिससे जो ये दूसरे तबके जो है जिसे रोक रहे हैं उन्हें जो है इससे नुकसान हो सकता है। तो इसलिए इन्होंने जो है इस रिपोर्ट को बाहर आने से रोक रखा है। तो एसडीपीआई ने इस मुद्दे को लेकर पूरे स्टेट वाइड एक 9 तारीख से 13 तारीख तक स्टेट वाइड इसे जो है एक मूवमेंट हम चला रहे हैं, जिसमें हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मेमोरेंडम्स दे रहे हैं और सिट इन धरने कर रहे हैं, सेमिनार्स, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और अलग अलग नेशनल थिंकर्स, सोशल एक्टिविस्ट और अलग अलग वेरियस रिलीजियस लीडर्स, कैस्ट ऑर्गेनाइजेशंस और प्रोग्रेसिव लीडर्स के साथ हम डिस्कशंस कर जो है उन्हें भी हमारे साथ लेकर इन पासमानदा लोगों की आवाज बनकर जो है हम इस रियासत में जो है बहुत बड़ी मुहिम चला रहे हैं। ये इसलिए कि जो मजबूर लाचार बेबस लोग हैं उन्हें जो गवर्नमेंट से सही बेनिफिट्स पहुंचने हैं, जो रुकावट है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इसके लिए आवाज बनकर जो है उन्हें जो कुछ भी सहूलतें बेनिफिट्स पहुंचनी है उसके लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं। तो ये हुआ पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा, सर एक मिनट, आप पहले मुद्दे से क्लियर कर दें, इस कमीशन का वजूद कब आया, आम आवाम को इसका बिल्कुल पता नहीं है, तो कमीशन के बारे में थोड़ा क्लैरिफाई कर दीजिए। इसमें क्या क्या सहूलियतें जो है आम आवाम को जो अक़लियत है उनके लिए है? देखिए, गवर्नमेंट से जो है बहुत बार जो है एक ऐसे कमीशंस फॉर्म कर जो है एक सर्वे होता है, नेशनल लेवल में भी होता है और स्टेट लेवल में भी होता है। नेशनल लेवल में देखिए चिन्नाप्पा रेड्डी कमीशन है और ये राजेंद्र सच्चर कमेटी है, गुंडू मिश्रा कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमेटी है, जिसमें कहा गया था कि मुसलमान जो है हिंदुस्तान में दलित से बदतर जिंदगी बसर कर रहे हैं, उनके हालात, माशी हालात हो और एजुकेशन और इकोनॉमिक, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस दलित से ज्यादा बदतर हैं। तो उनके लिए जो है लगभग 7% रिजर्वेशन देना कर 2011 में ही रिपोर्ट्स आ चुकी थी। तो ऐसे रिपोर्ट्स बहुत बार आ चुके हैं, लेकिन जो है उस रिपोर्टों को जो है अमल में नहीं ला रहे हैं। सर वो किन ताकतें हैं जो इसको जो है बाहर नहीं लाने की कोशिश करें, वो कौन सी ताकतें हैं? अलग अलग ताकतें हैं जो पॉलिटिकली स्ट्रांग, जैसे कम्युनिटीज, जैसे लिंगायत कम्युनिटी है, वक्कलिगा कम्युनिटीज हैं। इसे तो हर 10 साल में एक बार सेंसस होने का सिलसिला हमारे वतन में बहुत पहले से, आज़ादी से पहले से जारी है। 1931 में जो सेंसस हुआ था आज़ादी से पहले, उस वक्त ना बल्कि आबादी का कैस्ट सेंसस भी हुआ था, जिससे ये मालूम होता है कौन से आबादी यानी कैस्ट जो है, हमारे देश में कैस्ट सिस्टम है, कौन से कैस्ट वालों की कितनी आबादी है और उनके हकीकी रियलिटी पे उनकी हालत क्या है, सोशल हालत और इकोनॉमिकल हालत क्या है, ये मालूम पड़ता है। उसको रखते हुए उन लोगों को जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के या स्टेट गवर्नमेंटों के जो भी प्लान होते हैं उनके फलाह और तरक्की के लिए, तो उनमें आसानी से बंटवारा किया जा सकता है। तो 1930 के बाद, 31 के बाद आज तक भी उस हिसाब का सर्वे नहीं हुआ है।
सेंसस में सिर्फ आबादी की गिनती हो रही है, कास्ट सेंसस नहीं हो रहा है। तो इसको चलते हुए बहुत सारे अलग-अलग मसाइल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के सामने आए, जैसे कि इलेक्शनों में रिजर्वेशन होता है, जॉब में रिजर्वेशनों का मसला आता है। इन तमामों के वक्त में क्या हुआ, एक बार कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप कास्ट सेंसस के साथ साथ इकोनॉमिकल और सोशल सेंसस भी कराइए, जिससे हमें फिगर रहे कि ये जो भी मसले आते हैं हम भी सही डायरेक्शन दे सकें हुकूमतों को कि भाई इनकी आबादी इतनी है, इनकी हालत यह है, सोशल हालत यह है, इनका इकोनॉमिकल हालत यह है, वो उसके बिना पर हम उनको डायरेक्शन दे सकें। हम भी अंधे हैं, हुकूमत के पास भी कोई डाटा नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा बोल के एक क्या हुआ, डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने दी। देने के बाद क्या हुआ, उस वक्त की हुकूमत ने थोड़ा पहल किया। यही सिद्धरामैया थे उस वक्त, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कर्नाटका में पायलट प्रोजेक्ट चलाने का, इस सिलसिले में पायलट प्रोजेक्ट चलाने का, यानी शुरुआत यहाँ से करने का एक मॉडल लेने का फैसला किया। उसके तहत सिद्धरामैया एक बैकवर्ड क्लास से भी आते हैं, उस वक्त डिप्टी सीएम भी थे। इन्होंने 2003 और 4 में जब ये डिप्टी सीएम और फाइनेंस मिनिस्टर थे, कुछ बजट में 1.5 से 2 करोड़ रुपए भी उठाकर रखे थे इसके लिए। तो वो दिन हुआ और आज तक है। जब भी ये सिद्धरामैया पावर में आते हैं या ऐसे पोजीशनों में आते हैं, थोड़ा ये बैकवर्ड क्लासों को थोड़ा उम्मीद आता है, मगर हर बार भी ऐसे ही हो रहा है कि वो कहीं दबाव में आ जाते हैं और इसको सामने लाने में पीछे हो जाते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं कि क्या वजह है पता नहीं है। और रही बात, जैसे आपने सवाल किया कि कौन लोग कौन से कौमें हैं इसको दबा रहे हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो भी है सियासी फायदे के लिए ऐसे बातें अफवाह उठाई जाती है, मगर किसी भी कौम का दबाव नहीं है। इसलिए मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हकीकत क्या है ये पता ही नहीं है। जब पता चल जाएगा, अभी जो भी कर्नाटक के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ के जो ऊपर वाले कास्ट हैं, लिंगायत है, वक्कलिगा को, इनको कहा जाता है कि ये अपर कास्ट हैं, ये दबाव डालते हैं। ये ऐसी बात नहीं है, वो भी बैकवर्ड क्लास ही है, उसी में वो भी आते हैं। तो जब उनको भी पता चल जाएगा, हमारा डिमांड ये है कि कांतराज कमीशन का रिपोर्ट को गवर्नमेंट एक्सेप्ट करे और उसको पब्लिसाइज करे और उसको जारी करे। तब क्या होता है, वो कम्युनिटियों को भी मालूम पड़ता है कि उनका हकीकत क्या है। तब कोई भी, अब मैं पेट भरा हूं, इनका भूखे हैं, तो इनको रोटी देने पर मैं एतराज नहीं जताता। ये हाँ, तो यहाँ हुकूमत का फेल्यूर है। वो चाहे अब तक जो भी थे, कांग्रेस, जेडीएस, बीजेपी, ये तीनों को बार बार मौका मिला है। 2004 से अब तक लगभग 20 साल हो गए। 2003 और 4 में सिलसिला शुरू हुआ था कर्नाटक में, ये 23 और 24 चल रहा है। लगभग इतने साल हो गए, 20 साल हो गए, इनको बारी बारी मौका मिला है, मगर ये सब भी जो है इसको अंधेरे में रख रहे हैं, आवाम को अंधेरे में रखने का काम कर रहे हैं। जी तो और एक अहम मुद्दा आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का है 2B रिजर्वेशन, जो पिछली गवर्नमेंट बीजेपी में उसे कैंसिल कर दिया गया था। हालांकि माइनॉरिटी कमीशन, सेंट्रल माइनॉरिटी कमीशन से वो अप्रूव ही नहीं हुआ था, अभी अप्रूव आने से पहले ही वो कैंसिल हो गया था। उस वक्त जो कांग्रेस की गवर्नमेंट अपोजिशन में थी, उन्होंने भी उसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी और इंतखाबात के दौरान, इलेक्शंस के दौरान, असेंबली इलेक्शंस के दौरान उन्होंने ये वादा भी किया था कि 2B को जैसे ही वो हुकूमत में इख्तिदार में आएंगे वापस लाएंगे। तो इस भरोसे से जो अक़लियतों ने माइनॉरिटीज़ में उन्हें पूरा फुल मैंडेट देकर, वोट देकर उन्हें इख्तिदार में लाया। आज लगभग 3-4 महीने गुजर चुके हैं गवर्नमेंट इख्तिदार में आकर, लेकिन 2B के बारे में वो कुछ चर्चा ही नहीं शुरू किया। तो HDPA का ये डिमांड है, इस हमारे 9 तारीख से 13 दिन तक के हमारे जो स्टेट वाइड प्रोटेस्ट और अलग अलग तरीके से हम इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। तो हमारा ये डिमांड है कि 2B को इमीडिएटली रीइंस्टेट करे और 8% रिजर्वेशन हमें दे, ये भी हमारा डिमांड है। तो कांतराज कमीशन रिपोर्ट स्वीकार कर उसे जो है पब्लिसाइज करे, जिसमें लगभग 187 करोड़ 187 करोड़
रुपीस खर्च किया गया है ये रिपोर्ट तैयार करने और इससे डिजिटलाइज भी हो चुकी है ये सब करने के लिए। अगर ये रिपोर्ट आ गई तो बहुत से लोगों का फायदा होगा। तो अलग अलग सियासी वजह से जो है ये आगे ये रिपोर्ट को जाहिर नहीं कर रहे हैं। तो एसडीपीए का ये डिमांड है कि इन रिपोर्ट को जारी करे और 2B रिजर्वेशन को रीइंस्टेट कर 8% तक ले आए। और हम आपके माध्यम से ये सारी आवाम से गुजारिश करते हैं कि 12 तारीख को 10 बजे इस FTS सर्कल कॉर्पोरेशन ऑफिस के सामने एक हमारा सिट इन धरनी प्रोग्राम है जिसमें हम हमारा ये प्रोटेस्ट दर्ज कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ। ये सिर्फ एसडीपीआई का प्रोटेस्ट नहीं है, ये आम आवाम के लिए एसडीपीआई प्रोटेस्ट कर रही है। तो आप आपके माध्यम से आम आवाम से कहिए और उनसे इल्तिजा कीजिए। आपको भी ये कहना होगा कि वो ज्यादा से ज्यादा कसीर से कसीर तादाद में आकर उस प्रोटेस्ट में शामिल हो, क्योंकि अगर वो आकर अपना एहतजाज को दर्ज करेंगे, गवर्नमेंट के खिलाफ अपनी नाराजगी जताएंगे, तभी गवर्नमेंट जो है ये 2B रिजर्वेशन हो, कांतराज रिपोर्ट हो और अगर अलग अलग तरीके से जो बेनिफिट्स गवर्नमेंट जो हमें देने से महरूम है, जो लोगों तक पहुंच नहीं रहे हैं, वो जल्द से जल्द पहुंच सके। तो मैं फिर से गुजारिश करता हूं मैसूर की आवाम से 12 तारीख 10 बजे ज्यादा से ज्यादा कसीर से कसीर तादाद में आकर इस प्रोटेस्ट में शामिल होकर इसका फायदा उठाएं। 2018 में हमने कोalition में सर डॉक्टर चंद्रशेखर को आप हिमायत करें। तेरा गुस्सा और जी वही सवाल है 15 में जी सर वही सवाल है। डॉक्टर चंद्रशेखर को जो आपने ये किया 30 में फिर ये जेडीएस से हमारा जो अलायंस था, जब जेडीएस क्या है सेक्युलर अपने आप को सेक्युलर के रूप में दिखाया थी, तो वो वक्त में हमें उनके साथ क्या कर रहे थे, कोalition कर लेंगे, अलायंस कर लेंगे, हमने इलेक्शन को गया था। अभी जेडीएस उसके दूसरा उसके अपने कुछ वजहों के बुनियाद पर वो सेक्युलरिज्म से हटकर जाकर कम्युनल पार्टी के साथ जुड़ गई। तो जाहिर सी बात है कि जेडीएस में रहते माइनॉरिटी लीडरशिप वो पार्टी से बाहर आ जाए, तो हमारा उसके साथ जुड़ना कोई सवाल ही नहीं उठता। तो इसे हमें बिल्कुल अभी आने वाले दिनों में अभी जिस तरह कांग्रेस में जो भी इल्जाम लगा रही है उनकी जो काम है उसको लेकर, तो आने वाले दिनों में एमपी को आपकी तरफ से जो है इसके लिए हिमायत होगी। देखिए इलेक्शंस जो हैं एसडीपीआई के लिए एक तो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में आज बीइंग ए पॉलिटिकल पार्टी इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में रहना भी उसका एक अधिकार है और रहना भी चाहिए, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। मगर इलेक्शनों को सिर्फ कंटेस्ट करना, जीतना या हारना, उसके अलावा दबाव डालने के लिए भी, हुकूमतों पर दबाव डालने के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये साबित हुआ है। बहुत सारे ऐसे दीगर अलग-अलग कम्युनिटियों के पार्टियां जो हैं वो चाहे कास्ट की बुनियाद पर बने हैं, चाहे जुबान की बुनियाद पर बने हैं, इन्होंने ऐसा दबाव क्रिएट किया है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी उसका नाम ही बताता है, वो डेमोक्रेसी में बिलीव करती है और तमाम सोसाइटी के लिए ये पार्टी बनी गई। अगर सोसाइटी का बेहतरी के लिए ये कंटेस्ट करना पड़े, चाहे हमारी ताकत ना रहने के बावजूद भी कंटेस्ट करना पड़े, तो हम जरूर से करेंगे और जहां ताकत है वहां हम जरूर करेंगे, इसमें कोई दूसरी बात ही नहीं। सर आने वाले दिनों में जो है कॉर्पोरेशन का इलेक्शन भी जो है वहां जा रहा है, एसडीपीआई की जानिब से क्या कहना है आपको? एसडीपीआई देखिए, एसडीपीआई कभी भी अपने आप को तैयारी में ही रखती है। वो दोनों किस्म के सियासत में यकीन रखती है, एक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और एक एजिटेटिव पॉलिटिक्स, और ये दोनों में आपस में क्या है, एक साथ एक रेल की पटरी की तरह हमको इलेक्शन बार बार आते रहते हैं। तो आवाम को मसले मसाइलों के बारे में उनको क्या है जागरूक करते हुए हम किसको वोट देना है ये समझाने की हम कोशिश करते हैं और अपने आप को यानी एसडीपीआई को
एक असली अल्टरनेट बताते हुए, सही अल्टरनेट बताते हुए अपने आप को पेश भी करते हैं उनके सामने, एक अल्टरनेट के नाते पेश भी करते हैं। दूसरी ओर छोटे से छोटे मसाइलों से लेकर बड़े से बड़े मसाइलों को भी एड्रेस करने की कंटिन्यू प्रोसेस में एसडीपीए रहती है। तो यही हमारी तैयारी है कि आवाम को अवेयरनेस क्रिएट करना है कि आप किसको कैसे आइडियोलॉजी को चुनना है। दूसरी तरह हमें वो वोट दें या ना दें, आवाम के छोटे मसलों से लेकर हर मसले तक, हर बड़े छोटे हर मसले तक कभी भी हम मैदान में रहेंगे, आवाम के फेवर में लड़ते रहेंगे। ये दो ही हमारे स्ट्रैटेजी। सर पिछले दिनों अपन असेंबली एमएलए का इलेक्शन हुआ, उसमें जो है मैं आपसे एसडीपीए गुजारिश करता हूँ, ये जो अभी जो है वो अलग ये पूर्वी और कांतराजा कमीशन, ये बहुत बड़ा अहम मुद्दा है। तो हम बहुत सारे तैयारियों में हैं। आपसे गुजारिश करेंगे इनके बाद इलेक्शनों के मद्देनजर रखते हुए हमारे स्टेट प्रेसिडेंट भी रहेंगे, उस वक्त हम इत्मीनान से बात करेंगे। इस वक्त के लिए हमें माफ कर दें।